खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 5 दिन बाद मिला अंकिता भंडारी का शव, पिता और भाई ने की शिनाख्त। अंकिता मर्डर केस की जांच अब एसआईटी करेगी। सीएम धामी ने सभी डीएम को दिए हैं आदेश, प्रदेश में चल रहे सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं। अवैध रूप से संचालित रिजॉर्ट पर कार्रवाई के आदेश। महिलाओं की सरकार लगाए, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी लिया फैसला। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम धामी, कहा रुकनी चाहिए गड़बड़ी, अंतिम व्यक्ति के पकड़े जाने तक जारी रहेगी जांच। नियुक्तियां निरस्त करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा नियुक्तियां करवाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, रद्द करना मंशा पर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक रहेगा मौसम, 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो आपको बता दें कि बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर से सनसनी फैली हुई है। वहीं पर उत्तराखंड एसडीआरएफ ने शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चिल्ला नहर से बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चिल्ला नहर से बरामद किए जाने के बाद की पुष्टि कर दी है और वहीं पर शव की पहचान अंकिता के पिता और भाई ने करी। मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बकायदा आपात भी कराई है, हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अब ये चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। अंकिता का शव बरामद किया गया। 18 सितंबर से अंकिता लापता चल रही थी, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और अब एसआईटी को सौंपी गई है जांच। सीएम धामी के आदेश के बाद अब एसआईटी को जांच सौंपी गई है। अब एसआईटी के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले पर अब तक 3 लोगों की, रिसोर्ट मालिक के तहत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हम कोशिश करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार से खबर, जहां पर अंकिता भंडारी केस, मर्डर केस को लेकर लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस आज सरकार का करेगी पुतला दहन। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर लोगों में रोष, जिसको लेकर आज कांग्रेस पुतला दहन करेगी और सामाजिक संगठन भी करेंगे धरना प्रदर्शन। बीजेपी नेता मंत्री विनोद आर्य के रिजॉर्ट से जुड़ा है मामला, जिसके चलते बेटा पुलकित आर्य है मुख्य आरोपी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर अब लोगों में भारी गुस्सा है, जहां लोगों के अंदर भारी रोष है और अब कांग्रेस के द्वारा भी आज सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। इस हत्याकांड को लेकर सरकार का पुतला दहन करेगी कांग्रेस। इसके साथ ही सामाजिक संगठन भी धरना प्रदर्शन करेंगे विरोध में। आपको बता दें कि हरिद्वार में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर अब कांग्रेस आज सरकार का पुतला दहन करेगी, जहां पर कांग्रेस के द्वारा आज सरकार का विरोध किया जाएगा और सामाजिक संगठन भी इस विरोध में शामिल रहेंगे। सामाजिक संगठन भी करेंगे धरना प्रदर्शन। बीजेपी नेता मंत्री विनोद आर्य के रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर यह हत्याकांड हुआ और इसके चलते बेटा पुलकित आर्य मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि अंकिता का अब शव बरामद कर लिया गया है। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब चल रही थी, जहां पर आज उनका शव बरामद किया गया। आज अंकिता का शव बरामद किया गया है चिल्ला नहर से और इस पर एसआईटी की जांच सीएम के द्वारा कही गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने एसएसपी पौड़ी से बात किया था। अंकिता उस बालिका की हत्या हुई है और जिन्होंने हत्या की है उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उसको उन्होंने कोई पुलिया जो नहर के ऊपर है, चीला नहर के ऊपर, वहां से नीचे धक्का देकर नहर में डाल दिया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके साथ 3 नवयुवक
और थे और उनमें से एक ने कबूल कर लिया कि हत्या उसकी कैसे की गई। जो यहाँ पे वंदनतार जो रिसोर्ट है, यहाँ पे जो हमारी अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है उसमें मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री दिन भर में यहाँ पे रही। दोपहर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से उस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने का सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। अभी जो हम लोग लक्ष्मण झूला थाने में आए हैं और वहाँ पर जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है और परिवार के द्वारा उनकी बिटिया का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तो उसके आधार पर सभी अभियुक्त जो है उनको अब हिरासत में ले लिया है और उनका रिमांड के लिए न्यायालय से डिमांड किया गया, वो भी स्वीकृत हो गया और परिवार से बात भी किया गया। परिवार के द्वारा जो जो घटनाक्रम बताया है उसके आधार पर जिन जिन व्यक्तियों की संदिग्धता उसमें नजर आ रही है उनको कार्रवाई किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि अंकिता हत्याकांड में अब तक क्या हुआ। अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश से बरामद हुआ है और ऋषिकेश में चिल्ला नहर से शव बरामद किया गया। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड में अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश से अब बरामद किया गया। ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया है अंकिता का शव। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में थी रिसेप्शनिस्ट। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रिजॉर्ट मालिक सहित पुलकित आर्या समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। विवेचना में ये भी प्रकाश में आया है कि अपराधी उस पर गलत काम करने का दबाव बना रहे थे। अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को चीला रोड के निकट नहर में धक्का दिए जाने के बयान के आधार पर एसडीआरएफ टीम शव तलाशने का प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला ये जो सामने आया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब पुलिस के द्वारा शव बरामद कर लिया गया है और अब इस पर सीएम धामी के आदेश के बाद एसआईटी जांच की बात की जा रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिजॉर्ट पर भी अब कार्रवाई की गई है, जहां पर बुलडोजर से इस अवैध रूप से बने रिजॉर्ट को, जिसमें अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसे गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां तक पहुंचा रहे जहां पर रिजॉर्ट पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा रिजॉर्ट को गिरा दिया गया है। अवैध रूप से बने इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता भंडारी, जिसका आज शव बरामद कर लिया गया। तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है, क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302। और आगे जो होगा तो मैं एसपी पौड़ी को कहूँगा कि वो लोगों को अपडेट कराते रहें। बड़ी अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या के मामले को लेकर हमारे संवाददाता बसंत कश्यप ने एसपी शेखर श्रीवाल से की खास बातचीत।
पुलिस की तत्परता से अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। चीला नहर में से उस शव को बरामद किया गया है। हमारे साथ एडिशनल एसपी पौड़ी शेखर सुहैल जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कितनी तत्परता से किया है अंकिता का शव बरामद और क्या कुछ अगली कार्रवाई होगी। सर शव बरामद हो गया है, क्या कार्रवाई करने का? देखिए, परसों रात को जब ये फैक्ट हमारे संज्ञान में आया था कि बिटिया के साथ इन्होंने मर्डर करके उसको फेंक दिया है, तो फिर हमारा जो टॉप प्रायोरिटी थी वो उसके शव को बरामद करना, वो किसी भी स्थिति में हो। तो तभी से हमारी एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लग गई थी, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा था, फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो कल से पानी रुकवाने की प्रोसेस हुई और आज अर्ली मॉर्निंग हमने बॉडी रिकवर कर ली। उनके पेरेंट्स ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और आगे की प्रोसेस चल रही है। सर, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूछताछ में क्या कुछ पाया गया? देखिए, ये घटनाक्रम आरोपियों की पूछताछ के बाद ही चीज़ें क्लियर हुई। सब घटनाक्रम जो था वो पहले इशारा कर रहा था, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो बाकी अब उनको रिमांड पे हैं, जुडिशियल रिमांड पे, और चीज़ें जो हमारी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, ये थे शेखर सुहैल जिन्होंने बताया है कि अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एम्स ऋषिकेश में उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ऋषिकेश एम्स से बसंत कश्यप के न्यूज़। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश से चिल्ला नहर से अब अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। अंकिता 18 सितंबर से लापता चल रही थी, जहां पर उसका शव बरामद किया गया और आगे एसआईटी की जांच की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ रहे हैं। बसंत, अंकिता भंडारी जो इतने समय से लापता चल रही थी, 18 सितंबर से वो लापता चल रही थी और अब उनका शव बरामद किया गया है और जांच की बात भी कही जा रही है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं बता दें, जिस तरह से यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, जाहिर होता है कि जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो काफी आक्रोशित माहौल है। अब पहले रेणु बिष्ट जो यहाँ की अम्बेडकर विधायक थी, पहले उसको यहाँ से जो जन आक्रोश है उसके चलते बाहर जाना पड़ा। अब आरती गौड़ जो यहाँ की जिला पंचायत सदस्य है, उसके लिए भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जन आक्रोश के सामने जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, उनकी भूमिका संध्यास्पद रही है। उनको यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब यहाँ के जो जनता है, जो नागरिक है, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ से गो बैक के नारे लगा रही है। और ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि पहले ही एक अनहोनी बड़ी हो चुकी है जो अंकिता भंडारी के साथ हुई है, वो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर तैनात है, ठीक पीछे जो उत्तरी वहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है और कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उस पर बखूबी और मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अंकिता भंडारी जैसी बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड सहित प्रदेशों में जो बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए क्या पुलिस कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर धामी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, अभी ठीक पीछे यहाँ वहाँ पर मौजूद वाली लगा है कि जो आरोपी है, जो इस तरह का यहाँ पर माहौल अब हो चुका है, जो यहाँ पर जनता यहाँ पर आई है वो ये चाहती है कि जो सजा है वो कठोर से कठोर सजा मिले और जिससे कि आने वाले समय में एक नजीर पेश हो, इस तरह का सजेश बना रख पाए। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। देखिए, अभी गो बैक के नारे लग रहे थे क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, हालांकि विधायक रेणु बिष्ट को भी यहाँ से वापस भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या न्याय मिलता? अभी नहीं मिला। देखिए, न्याय की परिभाषा अलग है। एक नीति भी चलना, और जो पटवारी, जो रेवेन्यू विभाग के लोग इसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ क्या उनको खाली नौकरी से हटाना और सस्पेंड करना क्या ये काफी है, या उनके खिलाफ या उनको भी अभियुक्त बनाना जरूरी है? मुझे लगता है मांग जो है हम लोग
एक ममता के साथ और लॉजिकल मामला मुझे लगता है कि दो चीजें इसमें है। एक रेवेन्यू पुलिस से हटके सिविल पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उत्तराखंड में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट 2018 आदेश है कि रेवेन्यू पुलिस को हटाकर सिविल पुलिस को देखा जाए। रेवेन्यू पुलिस के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है और जाके 5-5 दिन एक हफ्ता प्रभावित होती है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा माइलस्टोन केस है उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि एसआईटी के द्वारा अब इस पर जांच की बात कही गई है। अंकिता भंडारी का आज 5 दिनों के बाद शव बरामद किया गया। 18 सितंबर से अंकिता लापता चल रही थी, जहां पर लगातार उनकी जांच की जा रही थी, उनको ढूंढना जारी था और अब अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस पर अब सीएम धामी के द्वारा एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं और अभी तक पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा रिजॉर्ट मालिक सहित 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इसमें बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है। यह अवैध रिजॉर्ट जिसमें अंकिता काम करती थी वो एक बीजेपी नेता का है, जिसके बेटे पुलकित आर्या का नाम इस हत्याकांड में सामने आ रहा, जिसको लेकर अब पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब सीएम धामी के द्वारा इस पर एसआईटी जांच की बात कही गई है। एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए हैं और अब इस एसआईटी जांच के बाद कई अहम पहलू इस हत्याकांड को लेकर निकलकर सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी रोष है और लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा लापरवाही की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर खबर देहरादून से, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड दौरा। 26 सितंबर को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड दौरे पर, जहां पर वे 26 सितंबर को आएंगे और उच्च शिक्षा में NIP 2021 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्कूलों के साथ ही अब उच्च शिक्षा में भी लागू की जाएगी NEP। उच्च शिक्षा में NEP 2020 का विधिवत शुभारंभ। स्कूलों के साथ ही अब उच्च शिक्षा में भी लागू होगी NEP। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में शामिल होने उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर NIT के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। द इंटरव्यू में हमारे साथ में डॉक्टर हीरालाल जी। बांदा में एक चुनौती हमेशा बनी रहती है, खनन को लेकर के काफी विवाद होता है। कठिन कार्रवाई करके जो गलत है उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई और जो सही है उनको वो सुविधाएं देना। आपने जो पुस्तक लिखी है द डायनामिक DM, इसके लिखने के पीछे एक मंशा है, तो काम करके अंजाम कैसे दिया जाए, लोगों की दशा और दिशा कैसे बदली जाए। पूरे बुंदेलखंड में पानी की समस्या जमानों से चली आ रही है। नलकूप और पानी वाले बोतल से यहाँ से हमने कहा रिश्ता तोड़ो और पुराना वाला जो रिश्ता है कुआं तालाब नदी से जी, उससे रिश्ता जोड़ लीजिए। द इंटरव्यू में ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल के साथ IS हीरालाल, अतिरिक्त निदेशक NHM की खास बातचीत। देखिए शनिवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से, जहां पर UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर अभी खबर सामने आ रही है। इस पर आपको बता दें कि दागी RMS कंपनी को अब डिबार किया गया है। तो आपको बता दें कि UKSSC मामले पर कार्रवाई, जहां पर RMS टेक्नो सॉल्यूशंस को किया गया डिबार।
भविष्य में यह कंपनी किसी भी परीक्षा के लिए नहीं होगी पात्र। तो आपको बता दें कि दागी RMS कंपनी को अब डिबार किया गया है, जहां पर वे आगे किसी भी पेपर में उसका नाम शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि UKSSC मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर भविष्य में यह कंपनी किसी भी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगी। इस पर कंपनी के मालिक समेत 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर UKSSC पेपर लीक मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर दागी RMS कंपनी को डिबार किया गया और आगे ये किसी भी पेपर में पात्र नहीं होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर भर्ती का धांधली का मामला सामने आ रहा। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली का मामला आया सामने, जहां प्रशासन ने दी है मुकदमा दर्ज करने की अनुमति। विजिलेंस अब इंस्पेक्टरों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा मुकदमा। साल 2015 में हुई थी सब इंस्पेक्टर भर्ती। तो आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी अब धांधली का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब शासन के द्वारा सभी पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही। विजिलेंस अब इंस्पेक्टरों के खिलाफ भी दर्ज करेगा मुकदमा। आपको बता दें कि 2015 में इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी और 10% दरोगा OMR शीट में गड़बड़ी कराकर पास हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश और बारिश ने लोगों की बढ़ाई है मुश्किलें। देहरादून से खबर, जहां पर लगातार बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही, जहां पर बारिश के चलते अब कई सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग भी ठप हुआ है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते जहां मार्ग बाधित हुआ है, तो यात्रा भी ठप हुई। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। तो आपको बता दें कि बारिश के चलते अब सड़कों पर आवागमन भी ठप हो गया है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते चारधाम यात्रा मार्ग भी ठप हुआ। 3 राज्य मार्ग समेत कुल 116 सड़कें बंद कर दी गई हैं। लगातार बारिश के चलते उठाया गया कदम। तो देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, लगातार खतरों के चलते लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब इसको लेकर मार्ग बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए मार्ग ठप कर दिया गया है, मार्ग बंद कर दिया गया है, जहां पर अब लोग चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से, जहां पर जिले में महिला की डेंगू से मौत का मामला सामने आया है। ये हरिद्वार से खबर, जहां पर महिला की डेंगू से मौत हुई है और डेंगू से मौत का ये पहला मामला सामने आया। संदेश नगर कॉलोनी निवासी शिव देवी की डेंगू से मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस जनपद में पहला ये मामला है। हरिद्वार में डेंगू मरीजों की संख्या 141 पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में महिला की डेंगू से मौत का मामला सामने आ रहा है और जनपद में डेंगू से मौत का ये पहला मामला सामने आया है। लगातार लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। संदेश नगर कॉलोनी निवासी शिव देवी की डेंगू से मौत हुई है। आपको बता दें कि डेंगू मरीज की संख्या हरिद्वार में अब 141 पहुंच गई है, जहां पर लोगों के लिए लगातार डेंगू के चलते खतरा बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते मौत का मामला आया सामने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर रुड़की से है, जहां पर श्री देवोत्थान सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड में 21वीं अस्थि कलश यात्रा पहुंची। आपको बता दें कि दिल्ली से श्री देवोत्थान सेवा समिति प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लावारिस अस्थियों को लेकर विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। यात्रा के रुड़की पहुंचने पर मलकपुर चुंगी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इससे पूर्व सोलानी नदी शमशान घाट समिति द्वारा संस्कार के बाद एकत्र की गई लावारिस अस्थियों की यात्रा नगर के विभिन्न भागों से निकाली गई। यात्रा संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि लगातार 21 वर्षों में हमारी टीम ने हिंदुस्तान के अतिरिक्त पाकिस्तान व अन्य विदेशी शहरों से अस्थियां एकत्रित कर न केवल इतिहास बनाया है बल्कि अब तक कुल 1,55,216 अस्थि कलशों को वैदिक रीति के अनुसार मां गंगा के आंचल में मोक्ष प्रदान करवाया है। ये अस्थि कलश हम दिल्ली से लेकर के आए हैं और दिल्ली एनसीआर से यहाँ तक कि हिमाचल से भी हमने 168 अस्थि कलशों को एकत्रित किया है। 4,315 अस्थि कलश लेकर के हम दिल्ली से आज सवेरे चले हैं। आज रात्रि यहाँ निष्काम पे विश्राम करेंगे और कल इनको कनखल के सती घाट पर इन सभी का हम विसर्जन करेंगे। बड़ी अगली खबर की ओर, जहां खबर धारचूला से है, जहां पर तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में नजंग तंबा नामक स्थान पर अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा देर शाम 5 बजे वीडियो बना भरभरा कर बड़ा हिस्सा देर शाम, जिसके चलते तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। आपको बता दें कि आज ही तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग जो मलघाट में बीते 2 सप्ताह से बंद था, जिसे आज ही खोला गया था, जिसके बाद आज देर शाम फिर नजंग तंबा नामक स्थान पर पहाड़ी से बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरने से मार्ग बंद हो गया। आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग नजंग तंबा में बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही 40 यात्री मुंदी में फंसे हुए हैं। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।